हेलो डियर स्टूडेंट। आज अपन जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के पहले यूनिट जिसके जिसके टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोकोडेट्स विथ देयर एग्जांपल्स। तो फर्स्ट पेपर का पहला यूनिट अपन पिछले ई लेक्चर्स में शुरू कर चुके हैं, जिसके अंदर आपको कोडेट्स के सामान्य लक्षणों के बारे में जानकारी दी गई थी। किन लक्षणों के आधार पर कौन किन जीवों को कोडेट्स के अंदर रखा जाता है। तो उसके जो बेसिक लक्षण से कोडेट्स के, उसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं, उसके बारे में आपको बताया जा चुका है। तो आज का अपना टॉपिक है प्रोटोकोडेट्स के लक्षण, उसके साथ साथ प्रोटोकोडेट्स का वर्गीकरण में क्लास मतलब वर्ग से गण और गण के साथ उसके उदाहरण, तो इनके बारे में अपन को पढ़ना है। तो अपन आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक रहेगा, जिसके अंदर आपको प्रोटोकोडेटा के जो सामान्य लक्षण है, जनरल जो कैरेक्टर है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसके पश्चात जो नेक्स्ट इस लेक्चर्स के बाद जो नेक्स्ट ई लेक्चर आएगा, उसके अंदर प्रोटोकोडेटा का डिटेल लक्षणों के बारे में मतलब विस्तृत चर्चा करेंगे अपन। प्रोटोकोड के लक्षण के साथ साथ उसका वर्गीकरण चलेगा। तो उसमें आपको प्रोटोकोड का वर्ग, उसके गण और उसको उदाहरण सहित बताया जाएगा। तो अपन फर्स्ट सबसे पहले लेते हैं प्रोटोकोडेट्स के सामान्य लक्षण। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में अपन देखते हैं प्रोटोकोडेट्स क्या होते हैं, व्हाट आर प्रोटोकोडेटा। तो कौन है प्रोटोकोडेटा? तो प्रोटोकोडेट्स ऐसे जीव हैं जो कोडेट्स के अंदर सबसे पहले आए, या प्रोटोकोडेटा में कोडेटा के अंदर प्रोटोकोडेटा को सबसे पहले रखा जाता है, द फर्स्ट कोडेट्स। ठीक है ना। तो ऐसे कोडेट्स जो सबसे पहले उनकी उत्पत्ति हुई या कोडेटा के अंदर सबसे ऊपर उनको रखा जाता है, तो इस प्रकार के कोडेट्स क्या कहलाते हैं? प्रोटोकोडेट्स कहलाते हैं, या प्रिमिटिव कोडेट्स कहलाते हैं। तो इसलिए इनको प्रोटोकोडेट्स कहा जाता है, यानी कि फर्स्ट कोडेट कहा जाता है। प्रोटोकोडेटा एक हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ फाइलम कोडेटा। तो ये हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग प्रकार के समूह, जीवों का एक समूह है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, अलग अलग जीवों का एक समूह है जो कि कोडेटा संघ के अंदर आता है। इट्स रिलेटेड टू द वर्टिब्रेट्स। ये वर्टिब्रेट्स के कहीं कहीं साथ में समानता रखता है। समानता किस आधार पर रखता है, किन लक्षणों के आधार पर रखता है? तो ये कुछ लक्षण हैं जो जिनमें से ग्लिसलाइड्स, नोटोकोड, डोर्सल नर्व कोड, ठीक है। तो इनका कुछ न कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कहीं कहीं वर्टिब्रेट्स में देखने मिलते हैं, और ये लक्षण भी इन प्रोटोकोडेटा के जीवन काल में कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। तो इन लक्षणों के समानता के आधार पर ये कहीं कहीं कैशेरुकियों के साथ में सहसंबंधता दर्शाते हैं। प्रोटोकोडेट्स आर मेराइन एनिमल्स। जितने भी प्रोटोकोडेट्स हैं वो सारे ही लवणीय जल में रहने वाले जीव हैं, या प्रोटोकोडेट्स के अंदर आने वाले जितने भी जीव वो सारे लवणीय जल में रहते हैं। वाई प्रोटोकोडेट्स आर नॉट क्लासिफाइड एज ए ट्रू कोडेट्स। ट्रू कोडेट्स की तरह सच्चे जो कोडेट्स हैं, ट्रू कोडेट्स मतलब जिनको बाद वाले जितने भी हायर कोडेट्स हैं जैसे वर्टिब्रेटा है, तो उनकी तरह प्रोटोकोडेट्स का वर्गीकरण क्यों नहीं किया गया? तो लाइक द रिमेनिंग सब फाइलम ऑफ द वर्टिब्रेटा का प्रोटोकोडेट्स के अलावा देखा जाए तो प्रोटोकोडेट्स के अंदर तीन फाइलम आते हैं, और कोडेटा का जो फाइलम है जो हायर कोडेट्स के अंदर आता है तो वर्टिब्रेटा है। तो लाइक द रिमेनिंग सब फाइलम ऑफ द कोडेट्स मतलब प्रोटोकोडेटा के सब फाइलम को छोड़कर पीछे एक ही बचता है, वो वर्टिब्रेटा है। तो वर्टिब्रेटा की तरह इसका वर्गीकरण क्यों नहीं किया? द प्रोटोकोडेट्स हैव ए होलो डोर्सल नर्व कोड। प्रोटोकोडेट्स के अंदर डोर्सल जो पृष्ठीय है तंत्रिका रज्जु, गिल्सलाइड्स क्लोम छिद्र या क्लोम छिद्र, एंड स्टेप सपोर्टिंग रोड, जिसको आप पृष्ठीय दंड या पृष्ठीय रज्जु कहते हैं। तो ये लक्षण है जो इसके अंदर प्रोटोकोडेट्स के अंदर पाए जाते हैं। जबकि जो कैशेरुकी हैं उनके अंदर जो नोटोकोड है वो नहीं होती, उसकी जगह पर बैकबोन या वर्टिब्राई पाई जाती हैं। ठीक है ना। तो ये वर्टिब्राई की उपस्थिति होना, ये इन प्रोटोकोडेट से कैशेरुकियों को
अलग करती है। रिसेंटली अभी बाद में ये देखा गया कि जो प्रोटोकोडेट्स और वर्टिब्रेट्स हैं इनकी उत्पत्ति एक ही पूर्वजों से हुई है। तो recent protocods are thought to have evolved from the same ancestral stock as that which give rise to the vertebrates। जिन पूर्वजों से कैशोरियों की क्या कहते हैं उत्पत्ति हुई है, उन्हीं से प्रोटोकोडेट्स की उत्पत्ति हुई है। तो इस वजह से कहीं कुछ लक्षणों की भिन्नता की वजह से और एडवांसमेंट कैरेक्टर की वजह से जिस तरह वर्टिब्रेट्स का वर्गीकरण हुआ है उस तरह प्रोटोकोडेट्स का वर्गीकरण नहीं हुआ। तो इसलिए ट्रू कोडेट्स की तरह इनका क्लासिफाइड इनको नहीं किया गया इन लक्षणों के आधार पर। तो जो कोडेट्स के अंदर जो दो ग्रुप है तो वो प्रोटोकोडेटा और यू कोडेटा है। प्रोटोकोडेट्स मतलब लोअर कोडेटा, यू कोडेटा मतलब हायर कोडेटा। और प्रोटोकोडेटा को क्रेनिटा भी कहा जाता है और जो हायर कोडेटा है उनको क्रेनिटा भी कहा जाता है। ये क्रेनियम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर अनुपस्थित होते हैं तो क्रेनिटा और उपस्थित होते हैं तो क्रेनिटा। तो वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम है वो क्रेनिटा के अंदर आता है, यानी कि हायर कोडेट के अंदर आता है या यू कोडेटा के अंदर आता है। और प्रोटोकोडेटा के अंदर 3 सब फाइलम आते हैं, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सेफेलोकोडेटा। तो इन लक्षणों के आधार पर ये देखा गया कि जिस तरह वर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन हुआ है उस तरह प्रोटोकोडेटा का क्लासीफाई नहीं किया गया उस तरह से। इस स्लाइड्स में अपन देखते हैं जो सामान्य जो प्रोटोकोडेट्स के लक्षण हैं। तो अपन ने पहले पिछली स्लाइड्स में देखा कि जितने भी प्रोटोकोडेट्स हैं वो लवणीय जल में रहने वाले जीव हैं और जितने भी जो ज़्यादातर जीव हैं प्रोटोकोडेट्स के अंदर आते हैं वो सब छोटे आकार के होते हैं। और कुछ ऐसे लक्षण हैं जो प्रोटोकोडेट्स में नहीं पाए जाते हैं, जैसे क्रेनियम। तो प्रोटोकोडेटा किसके अंदर आते हैं? प्रोटोकोडेटा को क्रेनिटा भी कहा जाता है या लोअर कोडेटा कहा जाता है। क्रेनिटा इसलिए कहा जाता है कि इनके अंदर क्रेनियम यानी कि ब्रेन बॉक्स नहीं पाई जाती। और ब्रेन बॉक्स के साथ साथ ये जॉ लेस आते हैं, इनको कभी कभार एगनेथा डिवीज़न के अंदर भी रखा जाता है। क्योंकि एगनेथा के अंदर इसलिए रखा जाता है कि ये सब जाव लेस है, ठीक है। जबकि वर्टिब्रेटा को 2 भागों में विभक्त किया गया, एगनेथा और नेथोस्टोमेटा में। एगनेथोस्टामेटा में एगनेथोस्टामेटा में। तो कभी कभार कहीं वर्गीकरण किया है किन लोगों किन्हीं साइंटिस्टों ने, तो उनको एगनेथा ही कहा है। तो क्योंकि किस लिए कहा है कि ये जावलेस होते हैं? तो क्रेनियम की अनुपस्थिति होना, ब्रेन बॉक्स की अनुपस्थिति होना, जबड़े की अनुपस्थिति होना, वर्टिब्रल कॉलम की उपस्थिति होना, जबकि वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है, कैशरिकियों में पाई जाती है। यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती, यहाँ पर नोटोकॉड पाई जाती है। और पेयर्ड अपेंजेस जो कि वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं यहाँ पर नहीं होते। तो ये जो लक्षण है जो जिसकी वजह से ये वर्टिब्रेट से हायर कोडेट से भिन्न हो जाते हैं, अलग होते हैं। तो क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स जिसको कहते हैं, जाव, वर्टिब्रल कॉलम और पेयर्ड अपेंजेस इनके अंदर अनुपस्थित होते हैं। डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड, गिल स्लाइड्स एंड नोटोकोड्स आर यूजुअली प्रेजेंट। ये 3 जो लक्षण हैं उनके अंदर देखने को मिलते हैं। सेक्सेस में भी सेपरेट आर यूनाइटेड। जो लिंग है वो ये यूनाइटेड मतलब एक लिंगी हो सकते हैं, और या एक यूनाइटेड मतलब द्विलिंगी हो सकते हैं, या सेपरेट मतलब अलग अलग सेक्स हो सकते हैं, एक लिंगी हो सकते हैं, यानी कि यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं या बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। प्रोटोकोडेट्स के अंदर आने वाले जीव वो अकेले भी रहते हैं, एकल भी रहते हैं, निवयी भी रहते हैं, संतृप्त रूप से भी रहने वाले हैं, पेलेजिक भी है और बिल बना के भी रहते हैं, ब्रोइंग भी है और ट्यूब के अंदर भी रहते हैं। थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कवर के अंदर रहते हैं या पाउच के अंदर रहते हैं, तो उनको ट्यूब लाइक फॉर्म्स, ट्यूब लाइक रूप में भी रहते हैं। तो प्रोटोकोडेट्स के अंदर आने वाले जो जितने भी जीव है वो जलीय लवणीय जल में रहने वाले जीव हैं। आकार में छोटे होते हैं, जाव नहीं पाया जाता, क्रेनियम नहीं पाया जाता, वर्टिब्राई बैकबोन नहीं पाई जाती, लिम्स नहीं पाए जाते हैं जिसको अपन ये पाँव कहते हैं, ये पैर में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। सेक्सेस जो है उनके सेपरेट्स भी हो सकते हैं, साथ में हो सकते हैं, एकल है, निवयी है, संतृप्त रूप से रहने वाले, बिलों में रहने वाले और सैक लाइक, थैलक्स लाइक बॉडी में रहने वाले जितने भी जीव वो सारे प्रोटोकोडेट्स के अंदर आते हैं। तो ये जनरल कैरेक्टर्स हैं प्रोटोकोडेट्स के। तो आज अपन ने इस लेक्चर्स में देखा कि जो किस आधार या किन लक्षणों के आधार पर जीवों को प्रोटोकोडेटा के अंदर रखा गया है और किस आधार लक्षणों के आधार पर ये वर्टिब्रेट्स से हायर कोडेट्स से
अलग है और कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं, ये कैरेक्टर्स हैं या कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो प्रोटोकोडेट्स में देखने को नहीं मिलते। तो इन लक्षणों और के आधार पर इनकी वर्टिब्रेट से भिन्नता और इन लक्षणों के आधार पर जीवों को प्रोटोकोडेट्स आके अंदर रखा जाता है। तो उसके बारे में आपने अध्ययन किया आज। नेक्स्ट जो अपन ई लेक्चर्स लेंगे जिसके अंदर अपन क्लासिफिकेशन प्रोटोकोडेटा का, उसके साथ साथ उसके सामान्य लक्षण और उनके साथ उनके उदाहरण के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।